गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब। मेंस के आंसर राइटिंग हम कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारतीय समाज और संस्कृति पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। जो भक्ति आंदोलन था उसका भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जाम में यानी मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है वो आपकी पीसीएस के सभी एग्जामों में होता है और यूपीएससी में तो होता ही होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम भूमिका में क्या लिखेंगे, तो हम बताएंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। सबसे पहले क्या बताना है, भक्ति आंदोलन के बारे में, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा था। तो सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन को देख लेते हैं। तो चलिए, भक्ति आंदोलन एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। भक्ति की उत्पत्ति को वेदों में देखा जा सकता है। इससे हमें पता चलता है कि जो भक्ति की उत्पत्ति कब से हुई थी, वैदिक काल से हम इसकी उत्पत्ति को देख सकते हैं। लेकिन इसका वास्तविक विकास कब हुआ था, 7वीं ईस्वी के बाद में हुआ था। वास्तविक रूप से इसका विकास कब हुआ, 7वीं ईस्वी के बाद में हुआ था। लेकिन इसकी उत्पत्ति कब से मान सकते हैं, वैदिक काल से, यानी वेदों के समय से। इसकी शुरुआत दक्षिणी भारत में शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों द्वारा की गई। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से जो आपका पॉइंट बन रहा है ये कई बार प्री के एग्जाम में भी पूछा गया है। यानी जो शैव धर्म को मानने वाले थे वो क्या कहलाते थे, नयनार, और वैष्णव को जो मानने वाले थे वो क्या कहलाते थे, अलवार। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, दक्षिणी भारत में शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों के द्वारा हुई थी। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह से कि शैव धर्म को मानने वाले क्या कहलाते थे, नयनार, और वैष्णव धर्म को मानने वाले अलवार। या कई बार उल्टा लिख दिया जाता है कि शैव धर्म वाले अलवार और वैष्णव धर्म वाले नयनार। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। तो आपके लिए अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां से बहुत सारे टॉपिक आपके लिए प्री के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपका प्री का एग्जाम हो उससे पहले आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी प्री का एग्जाम है वो निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आगे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से देखी जाती है, 7वीं ईस्वी के बाद से इसकी वास्तविक शुरुआत देखी जाती है। लेकिन इसकी उत्पत्ति वेदों से ही देखी जाती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, दक्षिणी भारत में शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों के द्वारा की गई थी, जिसका बाद में सभी क्षेत्रों में विस्तार हुआ। इसका भारतीय समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो सबसे भूमिका तो हमने सबसे पहले देख ली है। अब इसका प्रभाव हमें बताना है कि भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा था। तो चलिए देखते हैं भारतीय समाज और संस्कृति पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए भक्ति आंदोलन था तो उसका समाज पर भी प्रभाव पड़ा था, संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा था, धर्म के ऊपर भी प्रभाव पड़ा था, आर्थिक रूप से भी इसका प्रभाव पड़ा था, और जो है राजनीतिक रूप से भी प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़े थे। भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। देखिए अगर जाति व्यवस्था को चुनौती दी यानी इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी उस समय जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली हुई थी और सामाजिक जो है असमानता भी फैली हुई थी। तो इसने क्या किया, भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया था। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत हिंदू धर्म की पारंपरिक प्रथाओं के इतर भगवान की भक्ति के महत्व पर जोर दिया गया। यानी उस समय हिंदू धर्म में पारंपरिक प्रथाएं, बहुत सारी प्रथाएं फैली हुई थी, तो उनका विरोध किया और भगवान की भक्ति करने के महत्व पर जोर दिया था। किसने, भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख थे उन्होंने। इसमें मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना भगवान के साथ लोगों के प्रत्यक्ष जुड़ाव को प्रोत्साहित किया गया। मध्यस्थ यानी सबसे ज्यादा इसमें हम क्या देखते थे कि जो भगवान से मिलाने के लिए, लोगों को भगवान से मिलाने के लिए मध्यस्थ, उस समय सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ था
यानी ब्राह्मण लोग जो थे, बहुत से जो भी कर्मकांड होते थे उस टाइम जो है बहुत अधिक जो लोगों से क्या लेते थे, दान दक्षिणा लेते थे। किस नाम पे? उनको भगवान के मिलाने के नाम से। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख थे, उन्होंने मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना ही भगवान के साथ लोगों के प्रत्यक्ष जुड़ाव को प्रोत्साहित किया था और उन्होंने कहा था कि भगवान से मिलने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, भक्ति संतों ने अपने संदेश को स्थानीय भाषाओं में दिया। यानी जो भक्ति संत थे उन्होंने अपने संदेश को किस भाषा में दिया? अपनी स्थानीय भाषा में ही दिया। जैसे अगर हम मीराबाई की बात करते हैं तो उन्होंने अपने संदेश अपनी स्थानीय भाषा में दिए थे, चाहे वो दादू दयाल है, चाहे वो कबीर है, चाहे वो कोई और संत थे, सबने अपनी स्थानीय भाषाओं में अपने संदेश दिए थे। इससे क्या हुआ था? इससे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार में मदद मिली थी। तो ये भी समाज के ऊपर एक इसका प्रभाव पड़ा था। भक्ति आंदोलन ने जाति, लिंग और धार्मिक सीमाओं को तोड़ते हुए लोगों में अपनेपन की भावना विकसित की थी। यानी भक्ति आंदोलन के संत जब अपना संदेश देते थे तो वो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे कि इसी जाति के लोग हमारा संदेश सुन सकते हैं या फिर केवल पुरुष ही हमारा संदेश सुन सकते हैं, महिलाएं नहीं सुन सकती है, या इस धर्म के लोग सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो अपना संदेश हर जाति के लोगों में, हर धर्म के लोगों में और स्त्री पुरुष यानी लिंग का भेदभाव किए बिना सभी लोगों को समान रूप से जो है अपना संदेश देते थे। इससे क्या हुआ था? अपनेपन की भावना विकसित हुई थी। तो ये तो हो गए थे सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़े थे। राजनीतिक प्रभाव में क्या आ जाएंगे? भक्ति आंदोलन ने भक्ति आंदोलन के विचारों को आकार देने में मदद की, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में योगदान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भक्ति संतों ने शासक वर्ग की अन्यायपूर्ण प्रथाओं की आलोचना की थी, जिससे लोगों के मन में इनके प्रति प्रतिरोध की भावना विकसित की थी। यानी भक्ति संत जो थे उन्होंने शासक वर्ग की जो भी अन्यायपूर्ण प्रथाएं शासक वर्ग के द्वारा, उस समय के राजाओं के द्वारा चलाई गई थी, उनकी आलोचना, खुलकर आलोचना वो करते थे, जिससे लोगों के मन में उनके जो अन्यायपूर्ण प्रथाएं हैं उनका विरोध करने की भावना विकसित हुई थी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़े थे ये भी हम देख लेते हैं। भक्ति संत स्थानीय कला और शिल्प के संरक्षक थे। यानी जो स्थानीय कला होती थी, स्थानीय लोग जो कुछ अपना काम करते थे, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो मिट्टी का काम है, चमड़े का काम है, कोई भी शिल्पकार जो होते उनका संरक्षक थे वो, जिससे क्षेत्रीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिली थी। भक्ति आंदोलन ने उन लोगों के लिए आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जो जीविकोपार्जन की पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं थे। तो अब स्थानीय जो हस्तशिल्प कला है, जो भी स्थानीय कला है, अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो वो एक जीविकोपार्जन का साधन भी होता है। तो इससे लोगों का जो है आर्थिक रूप से जो है कमजोर लोग थे, उनको भी जो है मजबूत बनने में सहायता मिली थी। नेक्स्ट हो जाएगा धार्मिक प्रभाव। धार्मिक प्रभाव कौन कौन से पड़े थे? भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म के तहत नए संप्रदायों और उप संप्रदायों का उदय हुआ था। भक्ति आंदोलन से क्या हुआ? हिंदू धर्म के तहत, पहले हिंदू धर्म के लोग एक ही कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, जिससे एक विविध और बहुलवादी धार्मिक संस्कृति का विकास हुआ था। हिंदू धर्म में भी अब बहुत अलग अलग जातियों के लोग आप देख रहे हैं कि आते हैं, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग भी जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। इससे गुरु के और क्या हुआ था? इससे गुरु के विचार और गुरु शिष्य परंपरा के पुनरुद्धार में मदद मिली थी। यानी भक्ति आंदोलन से ही गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट है भक्ति संतों ने क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाओं और अनुसंधानों के विकास में योगदान दिया था। जो धार्मिक प्रथाएं होती है, क्षेत्रीय धार्मिक प्रथाएं जो होती है और अनुसंधान जो होते थे, उनके विकास में भक्ति संतों ने योगदान दिया था। तो धार्मिक प्रभाव भी इसके बहुत सारे पड़े थे। तो ये तो हो गए इसके कौन कौन से प्रभाव पड़े थे? सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और धार्मिक प्रभाव। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? भारतीय समाज और संस्कृति पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करनी। तो सबसे पहले हमने भक्ति आंदोलन के बारे में बता दिया
कि शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, उसके बाद में भारतीय समाज पर इसके प्रभाव क्या क्या पड़े थे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़े थे, इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़े थे, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़े थे, राजनीति जो प्रभाव थे वो क्या थे, धार्मिक प्रभाव क्या थे, आर्थिक प्रभाव क्या थे, और लास्ट में हम बताते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष को हम किस तरह से लिखेंगे। भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज और संस्कृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इससे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में मदद मिली थी। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिदृश्य जो था उसको आकार देने में मदद मिली थी। यह आंदोलन आज भी भारत और विश्व के लोगों को प्रेरित करता है। तो इस तरह से हमें इसका निष्कर्ष लिखना है। आज के जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा कि जो प्रमुख संत थे, क्या थे? प्रमुख भक्ति संत। कुछ प्रमुख भक्ति संतों के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख भक्ति संत रहे हैं भक्ति काल से संबंधित। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन आज का आपका यहीं कंप्लीट होता है। देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को आप वीडियो देखते हैं तो उसको फिर क्वेश्चन को खुद से लिखने की कोशिश करनी है। जब भी किसी क्वेश्चन को आप खुद से लिखते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा है। आप क्वेश्चन को अपनी तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन है तो सारे टॉपर्स उसको एक जैसा ही नहीं लिखते हैं। एक ही क्वेश्चन को सब टॉपर ने अलग अलग तरीके से लिखा होता है। बस क्वेश्चन का जो आप आंसर दे रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।